हाय एवरीवन, वी हैव जस्ट क्रॉस 50,000 फैमिली एंड मैंने सोचा यार इस पे कुछ ना कुछ देना बनता है आपको, जस्ट गिविंग बैक समथिंग टू यू। तो मैं आपके लिए लेके आया हूँ ये वन पेजर प्रोफाइल, जहाँ पर हमने बिल्कुल स्क्रैच से एक वन पेजर प्रोफाइल बनाई है कि आप किसी भी कंपनी की जो एक क्रूशियल इन्फॉर्मेशन होती है, मतलब इट्स नॉट दैट कि यू विल बी एबल टू नो एवरीथिंग अबाउट दैट कंपनी और यू पुट एवरीथिंग अबाउट दैट कंपनी अंडर वन पेज। बट मोटा मोटा किसी कंपनी के बारे में अगर किसी को भी एक इंसाइट चाहिए, आपके बॉस को कभी जॉब पे आप हो और आपके बॉस को इंसाइट चाहिए, या आप देखोगे कई जॉब रिज्यूम्स में भी, कई जॉब डिस्क्रिप्शंस में भी ये चीज़ लिखी हुई रहती है दैट यू शुड बी स्किल्ड इनफ टू प्रिपेयर वन पेज ऑफ प्रोफाइल। या फिर कई बार ऐसा होगा आपसे कि ड्यूरिंग द इंटरव्यू दे विल गिव यू अ टास्क टू प्रिपेयर अ वन पेज कंपनी प्रोफाइल, कि आप एक पेज में कंपनी का प्रोफाइल बना के बताइए। तो एटलीस्ट अगर आप यहाँ से लर्निंग करते हो तो यू कैन पुट इट इन योर रेज्यूम एज एन स्किल दैट कि आपको एक वन पेज प्रोफाइल या कंपनी प्रोफाइल बनाना आता है। आई बिलीव बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है आप सब लोगों का, जो हमारा 50 बुक्स का गिव अवे। तो आप जल्दी से जल्दी जितने भी लोग हैं फटाफट अपना रिसर्च कंप्लीट करो, ये वीकेंड तक बैठ के आर्टिकल लिखो, आर्टिकल सबमिट करो। 20th of September is the last date for submitting the article. We'll be coming up with the result on 30th of September. We won't be able to give individual comment or the reason for selection on non-selection of individual articles. वो सब चीज़ें हैं एंड या इतना ही है। तो फटाफट इसको बनाना शुरू करते हैं। ये पार्ट वन है, इसके बाद एक पार्ट टू भी आएगा, उसके अंदर इसको कंप्लीट कर लेंगे। तो हाय, दिस इज पार्थ एंड वेलकम टू द वैल्यूएशन स्कूल चैनल। बिना किसी देरी के फटाफट शुरू करते हैं। चलिए, आई गो टू स्क्रीनर। ओके, और मैं स्क्रीनर पे जाके स्क्रीनर एंड ये एक्सेल, दिस इज एग्जैक्टली वेयर आई गो एंड व्हाट आई डू इज आई रीसेट द कस्टमाइजेशन। तो जो पुरानी शीट चढ़ी हुई वो डिलीट हो जाएगी, ठीक है, एंड इट्स अ फ्रेश शीट नाउ। एंड व्हाट आई डू इज आई जस्ट ड्रैग डाउन ITC, export to Excel. ITC is here. We'll just open it, enable editing. Okay, let's keep everything intact as of now. अभी सब intact रखेंगे, ठीक है, बट we'll add one more sheet over here, ठीक है, which will be our teaser and same cheese. What we'll be doing over there is HW 1.15, ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा बड़ा रखता हूँ अभी के लिए फॉर टाइम भी, ठीक है। ध्यान रखना, ये वाली जो डेटा शीट है इसके अंदर हम कुछ भी नहीं करेंगे। व्हेन आई एम सेइंग कुछ भी नहीं करेंगे मतलब वी विल नॉट टच द शीट, लेट्स मेक इट रेड सो दैट ध्यान रहे कि इसको नहीं टच करने, ठीक है। एंड यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 कॉलम्स तक मैं इसको मेरा कलर दे दूंगा, जो भी आपको कलर देना है। ओके, एंड आई वांट कि हाँ फॉन्ट का कलर वाइट रहे, तो मैं अभी से वाइट कलर कर देता हूँ एंड वाइट रहे एंड ये बोल्ड रहे, ठीक है, ये बोल्ड रहे। नाउ कमिंग ओवर हियर, व्हाट विल डू इज will equal to, we'll go to the data sheet and in the company name I'll go to over here, just press it over here, ITC Limited, right? Now listen, you will put and, और ये आप खुद बनाने की कोशिश करो, and space and double quote space a dash space one page profile, right? And you just need to close the double quoting, that's it, डन। समझ में आ रहा है? इट्स वेरी इजी, इट्स नॉट समथिंग विच इज वेरी चैलेंजिंग, ठीक है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? नाउ प्लीज अंडरस्टैंड, इतना अपने समझ में आ गया। ये जो अपनी शीट है ना, इसको अपन टीजर बोलेंगे। मैं अभी के लिए एक शीट और बना रहा हूँ, एवरीथिंग विल बी रफ बिकॉज हम बिल्कुल बेसिक से स्क्रैच से स्टार्ट करेंगे सो दैट यू ऑल्सो गॉट एन आइडिया कि यार जब अपन कोई भी चीज़ मॉडल बनाते हैं, कुछ भी करते हैं, तो उसको अपन कैसे एकदम स्क्रैच से स्टार्ट करेंगे, तो अपन कैसे करेंगे और फिर उसको एकदम पॉलिश कर देंगे। यहाँ पर आई डू इनपुट शीट, आराम से देखो, बिल्कुल मैं लास्ट तक बैठा हुआ हूँ उस आखिरी बच्चे के लिए, ठीक है, टीजर, राइट। नाउ व्हाट आई डू इज इनपुट शीट में है ना, मैं हर वो चीज़ डालूंगा जो
स्टैटिक रहेगी, मतलब जो मेरी इस डेटा शीट में अवेलेबल नहीं है, जो मैं स्क्रीनर के थ्रू ऑटोमेट नहीं कर सकता। तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक बार ये जब पूरा अपना मॉडल रेडी हो जाएगा, ये जो एक टीजर रेडी हो जाएगा, ठीक है, इसको टीजर बोल दो, वन पेज ऑफ प्रोफाइल बोल दो, एंड यू अपलोड इट ऑन स्क्रीनर, राइट, एंड यू डाउनलोड इट अगेन। तो आपको सिर्फ ये इनपुट शीट में जाके आपने जिस भी कंपनी का डाउनलोड करा उस कंपनी के कुछ वेरिएबल्स भरने पड़ेंगे एंड एवरीथिंग विल बी डन, राइट। तो इट विल बी लाइक अ 5-10 मिनट जॉब फॉर यू, ओके। बट आई डोंट वांट यू टू फोकस ऑन दैट 5-10 मिनट जॉब के और उसके बाद में है ना भीड़ लगा दूं कि मैं 25-50-60 टीजर निकाल रहा हूँ, उससे कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। आपको ये स्क्रैच से बनाना सीखना है, ठीक है, कि मैं वो सिखाने आया हूँ यहाँ पर, वो जादूगरी तो कर ही लोगे आप अपनी लाइफ में, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। चल, नाउ व्हाट विल डू इज वन पेज टीजर ओवर हियर, लेट्स डू वन थिंग, इसको अपन मर्ज करके सेंटर में ले आते हैं, ठीक है, एंड लेट्स मेक इट अ लिटिल बिग, ओके फाइन। नाउ द नेक्स्ट थिंग व्हाट विल डू इज, you know, let's occupy 4 lines, 3 lines over here, ठीक है, let's occupy it, or let's occupy one line over here, something like this। तो मैंने इसकी हाइट जो है वो 80 दे दी है अभी के लिए, जो इसकी हाइट देना तो Alt H O I कर दो आप, Alt H O and H is row height and I'll just give 80, Alt H O H 80, राइट। एंड मैं क्या करूंगा, ये फर्स्ट कॉलम छोड़ के बाकी सारे कॉलम को ना Alt H M C करके मर्ज कर लूंगा, ये वाला, राइट, नॉट मर्ज इन सेंटर बट द मर्ज विद द लेफ्ट, राइट। यहाँ पर है ना विल पुट लोगो ऑफ द कंपनी ओवर हियर, एंड हियर विल पुट द कंपनी डिस्क्रिप्शन, राइट। अभी देखो आप, व्हाट आई विल डू इज ITC लोगो, I'll go here, I'll go to image में जाके I'll go over here and this is like I'll just यहाँ से कॉपी करता हूँ, कॉपी इमेज, मैं एक्सेल में जाता हूँ मेरे एंड मैं यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ इमेज को, पेस्ट। सो ये लोगो इज ओवर हियर एंड इसको बस मुझे शॉर्ट करना है, दैट्स इट। सो दैट इट शुड फिट विद इन, ठीक है, इसको फिट कराने की कोशिश करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हो जाएगा फिट, राइट। नाउ प्लीज अंडरस्टैंड व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू। द थिंग इज, अब यहाँ पर है ना आई नीड टू मेंशन द कंपनी डिस्क्रिप्शन, ओके। तो व्हाट वी नीड टू डू, 2-3 तरीके हैं कंपनी के डिस्क्रिप्शन को निकालने के। एक तो यहाँ से आपको जो फ्री में मिल रहा है वो कर दो, ITC established in 1980, ITC is the largest company, this is something what we can do। Second is you can go ITC Limited, ठीक है, and you can go to the ITC portal, the company website itself, and you can also go to Wikipedia, ठीक है। विकीपीडिया में देख लो जो सोर्सेज मेंशन इन्होंने करे 8, 10, 9 आर दीज रिलायबल सोर्सेज, लाइक फॉर एग्जांपल 8th इज ITC हिस्ट्री evolution, 10th is annual report which is again मतलब 8th one is taken directly from the website ना, वेबसाइट से सीधे उठा लिया उसने, ठीक है। 10th is again from the annual report, this is a BAC India, तो I feel that it is very much reliable, ठीक है। what I'll do is I'll just copy this entire thing over here, ठीक है, मैं इसको पूरा कॉपी करता हूँ, मैं यहाँ पेस्ट नहीं करूँगा, I'll go to the input sheet and I'll paste it over here, ठीक है, I'll just paste it over here और मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, ठीक है, I just put it थोड़ा सा बड़ा ऐसा करके, एंड ये अपने इनपुट्स होते जाएंगे सारे के सारे, विल कीप द कलर येलो सो दैट यू नो वी रिमेंबर। यहाँ पर लिख देता है कंपनी डिस्क्रिप्शन, ओके, या राइट। व्हाट वी आर गोना डू इज, अब ये ध्यान से देखिएगा, इक्वल टू विल गो ओवर हियर, ठक, एंटर ओवर हियर, टेक्स्ट व्रैप टेक्स्ट, इसको Alt H W से कर सकते हो, फिर इसको अपने को ऊपर लेके जाना है, ऊपर तक टानना है ये वाला, ठीक है, डन। जितना हो गया समझ में आया आपको ये कैसे करना है, ठीक है ना। अभी मैं आपको बताता हूँ छोटा वाला जो मैं लाइन बोल रहा था ना, वाई इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अभी आप देख रहे हो कितना पास में है इसके, ठीक है, जो बॉर्डर है बिल्कुल इससे पास में टच हो गया है, मेरे को उसको थोड़ा सा नीचे उतारना है, कैन नॉट डू दैट,
क्योंकि अगर मैं नीचे उतारूंगा ना तो इट्स अ फॉर्मूला लगा हुआ है, आप इंटर करके नीचे उतारोगे उतरेगा ही नहीं हो। ठीक है, व्हाट यू कैन डू इज मैक्स कि आप ऑल्ट इंटर करके नीचे उतारो। ठीक है, बट अगेन इट इज लाइक अ फॉर्मूला, इट इट वोंट वर्क लाइक दैट वे, राइट? तो इसीलिए ना व्हाट विल डू इज वी ऑलवेज पुट अ ब्लैंक कॉलम। अब क्या होता है ना, अब ये आपके हाथ में है कि आपको कितनी कितनी हाइट पे उसको रखना है, एंड नो बडी नो ना, आप तो उसका प्रिंट आउट निकालोगे। इट इज़ लुकिंग वेरी गुड। ठीक है, आपको फॉन्ट कैलिबरी रखना है, 11 पे रखना है, 11 पे रख लो, थोड़ा सा बड़ा कर लो फॉन्ट। ठीक है, 12 कर लो। ठीक है, लेट्स गो विथ 11 फर्स्ट, अगर लगेगा तो बड़ा कर लेंगे। इसका मैं साइज इसके अकॉर्डिंग कर देता हूँ, एंड आई पुट द लोगो ओवर हियर, समवेयर ओवर हियर। साइज थोड़ा बड़ा करो, लोगो का साइज वी कैन कीप इट स्मॉल। डन, समझ में आया? फिर क्या करूंगा मैं, एक लाइन छोड़ दूंगा ये वाली। ठीक है, एंड आई स्टार्ट फ्रॉम हियर। ठीक है, बट बिफोर दैट व्हाट आई वांट टू डू इज आई जस्ट copy this boxes, two boxes, control one, border, a dotted border of gray color. See that this gray color downwards. Okay, very subtle. We'll go very subtle, don't worry. बहुत प्रोफेशनल बनाएंगे अपन मॉडल, कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए अब यहाँ देखिए, मैं एक लाइन ये छोड़ रहा हूँ। What I'll do is 1 2 3 4 5 6, 6 बॉक्सेस मैंने लिए हैं फिर से, एंड मैं यहाँ पर फिर से एक कलर कर देता हूँ उसका। एंड फॉर द पर्पज ऑफ दिस व्हाट आई विल डू इज, इसका चलो फॉन्ट साइज भी वाइट ही है, तो यहाँ पर लिख देते हैं की फाइनेंशियल मैट्रिक्स। डन, कंट्रोल बी, फॉन्ट साइज, इसको थोड़ा सा बड़ा कर दो बिकॉज हेडिंग है, अपन इसको 11 रख रहे हैं, तो लेट्स टेक द हेडिंग कंसिस्टेंसी, सब हेडर्स शुड बी 12, द मेन हेडिंग वुड बी 14। ठीक है, तो ये अब कंसिस्टेंसी अपन थ्रू आउट मेंटेन करेंगे। ठीक है ना, व्हाट वी नीड टू डू इज, इसके बाद आप है ना लास्ट 5 years के नंबर्स यहाँ पर प्लॉट करेंगे, तो यहाँ पर इक्वल टू में जाऊंगा, आई गो टू प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, आई गो टू ट्रेलिंग ओवर हियर। ठीक है, मैं यहाँ पर ट्रेलिंग करता हूँ, ट्रेलिंग 12 month लिखना है तो लिख लीजिए, वैसे आई आई फील आपको मार्च से ही लेना चाहिए। ठीक है, बिकॉज इट इज़ एकेडमिक प्रोजेक्ट जो अपन कर रहे हैं। ठीक है, तो अपन कैसे करेंगे, 5 लेना है तो यहाँ से लेंगे मार्च तक। ठीक है, तो विल सिलेक्ट दिस सेल। ओके, गलत जगह सिलेक्ट हुआ, इस कंट्रोल एक्स, एंड विल जस्ट ड्रैग इट। वो आप चाहो तो पहले ऐसा कर दो, एंड विल जस्ट ड्रैग इट। इट्स ओके, उसने 4355 लिखा है, दैट इज हाउ सी। सो यू नो एक्सेल डज नॉट रिमेंबर, एक्सेल डो कांट रिमेंबर डेट्स, राइट? वो नंबर्स में ही हर चीज को रिमेंबर करता है। आपका ऐसा आ रहा है तो कंट्रोल शिफ्ट और 3 कीजिए एक साथ, कंट्रोल शिफ्ट 3, कंट्रोल शिफ्ट 3, आई रिपीट इट अगेन, कंट्रोल शिफ्ट 3। तो ये 31 मार्च 19 आ जाएगा, बट आई डोंट वांट 31, तो मैं कंट्रोल 1 करूंगा। आई गो टू द नंबर, आई गो टू द कस्टम, और ये जो डी डी लिखा हुआ है ना, इसको मैं हटा दूंगा यहाँ से। नाउ इट इज ओनली MMM-YY, इट विल बी ओके। ठीक है, एंड विल कीप इट बोल्ड। डन, आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यहाँ तक समझ में आ रहा है? नाउ प्लीज अंडरस्टैंड। फिर व्हाट आई डू इज आई लीव दिस पर्टिकुलर बॉक्स ओवर हियर, ये वाला बॉक्स मैं छोड़ दूंगा। मैं फिर यहाँ से क्या चीज प्लॉट करूंगा, टोटल सेल्स। डन, टोटल सेल्स मार्च से लेनी है, P&L में आ जाओ, 19 की लेनी है आपको यहाँ से, दिस वन। ठीक है, अभी देखिए इसको Alt+H+I करो, अभी देखो ये ऐसा दिख रहा है ना, इसकी फॉर्मेटिंग अभी से सुधार लो। कंट्रोल 1 में जाओ, कस्टम में जाओ। ठीक है, गो टू कस्टम एंड नंबर्स, नंबर में यू कैन जस्ट पिक एनी नंबर फॉर टाइमिंग। इसको पहले नंबर में कन्वर्ट करेंगे अपन, फिर मैं कस्टम में जाऊंगा, आई गो ओवर हियर, एंड इसको सिंगल डेसिमल रखना है। एंड आई डोंट फील सो कि सिंगल डेसिमल भी आपको रखना चाहिए, बिकॉज सेल्स बहुत बड़ी है, तो इसको अपन डेसिमल हटा ही देते हैं इसका। ठीक है, डन, ये समझ में आ रहा है आपको अच्छे से? नाउ प्लीज अंडरस्टैंड व्हाट विल डू इज, ठीक है, ओवर हियर ना, ओवर हियर व्हाट विल डू इज INR crores। ठीक है, बिकॉज इट इज इन करोस, तो विल राइट INR crores
इसके फॉन्ट साइज को विल मेक इट 6 और 8, ठीक है, एंड विल कीप इट इन इटैलिक्स, ठीक है, डन। और टोटल सेल्स आपको यहाँ पता चल गई है, ठीक है। अब सेल्स ग्रोथ ईयर ऑन ईयर, ठीक है, सेल्स ग्रोथ ईयर ऑन ईयर, ठीक है, इसको मैं पूरा का पूरा यहाँ पर इटैलिक कर देता हूँ, डन। व्हाट यू नीड टू डू इज यू कैन डू टू थिंग्स, ठीक है। अगर आप यहाँ पर सेल्स ग्रोथ काउंट करते हो तो वी कैन कैलकुलेट इट ओवर हियर ऑल्सो, बट फिर इस वाले की सेल्स ग्रोथ नहीं आएगी क्योंकि मेरे पास मार्च 18 का फिगर इधर नहीं है। तो बेटर इज दैट यू नो व्हाट वी कैन डू इज काउंट द सेल्स ग्रोथ ओवर हियर, नीचे ईयर ऑन ईयर सेल्स ग्रोथ चाहिए मेरे को, ठीक है, मुझे सेल्स ग्रोथ ईयर ऑन ईयर चाहिए। लेट्स काउंट इट ओवर हियर, सेल्स ग्रोथ ग्रोथ ईयर ऑन ईयर, ठीक है, डन। कैसे सेल्स ग्रोथ होगी, मार्च 15 सेल्स डिवाइडेड बाय मार्च 14 सेल्स माइनस 1, ठीक है, दिस वन, एंड आई जस्ट ड्रैग इट टिल द एंड, टिल मार्च 2023, ऑल्ट एच पी, ऑल्ट एच जीरो, ऑल्ट एच जीरो, ठीक है, समझिए। अब मेरे को एक बात बताइए, आप इधर ध्यान दीजिए, क्या यहाँ से मैं सीधे वहां पिक कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकता हूँ, देखिए कैसे करूंगा। मार्च 19 का लेना है मुझे, मार्च 19 पे आया, जस्ट पिक दिस, डन। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, कैसे करना है? इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट, ठीक है। नाउ व्हाट आई डू इज अगेन आई लीव दिस बॉक्स ओवर हियर, ठीक है, लीव दिस बॉक्स ओवर हियर, और लेट्स जस्ट डू इट, अभी कर लेते हैं। अगला क्या है अपना, व्हाट वी हैव नेक्स्ट, लेट्स गो टू P&L, okay, so we can't go to P&L actually, just go over here, हाँ, कि ग्रॉस प्रॉफिट उसने नहीं करा है, ठीक है, तो मैं ग्रॉस प्रॉफिट यहाँ पर लेता हूँ पहले, विल ट्राई टू कैलकुलेट ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक है। तो हाउ विल कैलकुलेट इट, मैं P&L में आता हूँ यहाँ पर, ग्रॉस प्रॉफिट, देखना मार्च 14 का कैलकुलेट करेंगे, कैसे कैलकुलेट करेंगे, डेटा शीट में जाएंगे, मार्च 14 की सेल्स माइनस रॉ मटेरियल माइनस चेंज इन इन्वेंट्री माइनस पावर एंड फ्यूल माइनस अदर मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, ठीक है, दैट्स इट। एम्प्लॉय कॉस्ट नहीं लेते हैं जनरली, जनरली नहीं लेते हैं, ठीक है, अनलेस अदरवाइज इट्स अ वेरी हार्डकोर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, ठीक है। एंड B21 लेके मैं इंटर कर दूंगा, so this will be my gross profit for March 14 and I'll just drag it till March 23, right? So what would be my gross profit margins over here, ठीक है, अब this divided by sales, okay, and I'll put it in number. How I'll put in number, alt H N N, enter, फिर इसको alt H P कर देंगे तो it will change into percentage, so we can say that it's 56.1%, ठीक है। Can you see that company has been able to command gross margins for a very long period of time, a consistent, for the company with the scale of ITC, एक ITC स्केल की कोई कंपनी है और वो इतना बड़े लेवल पे काम कर रही है, इतने बड़े रेवेन्यूज हैं, ठीक है, 70-80 thousand crores के रेवेन्यू कर रही है कंपनी, एंड दे आर एबल टू कमांड अ वेरी हाई ग्रॉस मार्जिन, राइट, फॉर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, इट्स अ गुड थिंग अबाउट द कंपनी, ठीक है। एंड यू कैन इवन डीप डाइव इनटू बिजनेस कि यार एक अगर टोबैको कंपनी होती है तो डेफिनेटली वो प्रीमियम पे चीज़ें सेल करती है, और एक मार्केटिंग एक्सपेंस भी बहुत बड़ा होता है, तो दिस इज नॉट अ गारंटी ऑफ अ गुड नेट प्रॉफिट, विल सी दैट। अभी तक जो मैंने बताया वो समझिए, ठीक है। यहाँ पर क्या करेंगे, ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक है, मार्जिन्स, समझ लो, यहाँ पर व्हाट विल डू इज ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन्स, ठीक है, एंड विल पुट इट इनटू ब्रैकेट परसेंटेज। मार्च 19 से लेना है अपने को, 57, ऑल्ट P, जीरो जीरो, दो ब्रैकेट, ठीक है, डन। आई गेटिंग माई पॉइंट, समझ में आ रहा है,
ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे अपन, इसके बाद अपन लेते हैं एबिडा मार्जिन्स। डन। एबिडा मार्जिन्स में व्हाट आई डू इज आई गो टू पीएनएल। अब देखना ये जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है ना, ये एक्चुअली में एबिडा ही तो है। अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स डिप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन। अर्निंग्स है किस चीज़ के पहले, इंटरेस्ट, टैक्स, डिप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन और अदर इनकम तो एक्सक्लूड ही करते हैं, बिकॉज एबिडा इज योर ऑपरेटिंग कैश प्रॉफिट। ठीक है, कैश ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ऑपरेटिंग कैश प्रॉफिट जो बोल रहे हैं बोल दो। ठीक है, तो अब एबिडा मार्जिन कैलकुलेट अपने को करना है, तो बहुत आसान है अपने लिए। एबिडा मार्जिन्स इक्वल टू दिस डिवाइडेड बाय सेल्स। ठक, यहाँ से यहाँ तक आ गया पूरा। ऊपर का कॉपी करो, सिर्फ कॉपी करो, नीचे आओ, कंट्रोल ऑल्ट वी और फॉर्मेटिंग पेस्ट कर दो टी लगा के, कंट्रोल ऑल्ट वी प्लस टी। आपको अगर ये चीज़ें पकड़ने में दिक्कत हो रही है तो आपने फाइनेंशियल मॉडलिंग के दूसरे वीडियोस देखे नहीं है, तभी दिक्कत हो रही, नहीं तो नहीं हो सकती है। ठीक है, इक्वल टू कीजिए, मार्च 19 पे आइए 38.3। ठीक है, आप क्या करेंगे, कॉपी करेंगे, कंट्रोल ऑल्ट वी और मैं टी प्रेस करूंगा तो आप देखो सिर्फ फॉर्मेटिंग पेस्ट होगी, इंटर कर दूंगा। क्या समझ में आ रहा है आप लोगों को, क्या आप लोगों को समझ में आ रहा है कैसे कर रहे हैं अपन लोग, ईच एंड एवरी वन ऑफ यू? यस, चल, वेरी गुड। अब इसके बाद क्या करेंगे अपन, एबिट मार्जिन ले लो। ठीक है, एबिडा मार्जिन ले लिए तो एबिट मार्जिन ले लो। एबिट मार्जिन कैसे लोगे आप, देखना इधर ध्यान से, नॉट अ बिग डील। जब इक्वल टू एबिट मार्जिन। एबिट मार्जिन कैसे लेंगे, ये मेरा एबिडा है। ठीक है, इसमें मैं क्या रिड्यूस कर दूंगा, डेप्रिसिएशन। तो क्या आ जाएगा, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। तो दिस विल बी माय एबिट डिवाइडेड बाय सेल्स। डन। लेट मी जस्ट रीचेक द फॉर्मूला वंस। B6। ठीक है, दिस इज एबिडा माइनस डेप्रिसिएशन इज योर एबिट। कूल, परफेक्ट, डन। टीजर, EBIT margins over here, same in percentage. Yep. What you will do is, we'll just pull it March 19, 35. Control C, Control or T. Done. It's very, very, very good up till now. What we'll do is, net margins. ठीक है, नेट मार्जिन कैसे कैलकुलेट करेंगे, इधर आ जाओ वापस पोर्टफोलियो में, बिल्कुल स्क्रैच से सिखा रहा हूँ फिर से आप लोगों को। ठीक है, नेट मार्जिन्स, नेट प्रॉफिट मार्जिन्स कर दो उसको, इक्वल टू नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय ठक सेल्स। यप, डन। टीजर, अगेन नेट नेट प्रॉफिट मार्जिन्स कर दो इसको, एनपीएम। चलिए इधर ध्यान दीजिए, इक्वल टू P&L March 19 नेट प्रॉफिट मार्जिन्स। डन। अब इसके बाद अपन क्या करेंगे, देखने पर बस क्या डेटा है और समझ लेते हैं एक बार। P&L में we have the data of EPS, we can go with earnings per share,
वी कैन गो विथ द डिविडेंड पे आउट रेशियो के साथ वी कैन गो विथ डिविडेंड पर शेयर। वेरी गुड, चलो लेट्स डू इट। ईपीएस, ठीक है, यहाँ पर यहाँ लिख दो आप अर्निंग्स पर शेयर इन रुपीस, ठीक है, करोड़ में नहीं है, नहीं इन रुपीज है, ठीक है। व्हाट विल डू इज मार्च 19 प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट P&L March 19 EPS 10.75 डन। EPS ग्रोथ, ठीक है, कैसे करेंगे उसको, ईयर ऑन ईयर आई, ठीक है, यहाँ बना लिया मैंने पहले, यहाँ गया, अब EPS की ग्रोथ लगानी है, लगा दो नीचे EPS ग्रोथ इक्वल टू, यहाँ से इक्वल टू दिस ईयर EPS डिवाइडेड बाय लास्ट ईयर EPS -1 and we'll go till here, ठीक है, we'll go till here, right? Similarly do one thing, currently डिविडेंड देख लेते हैं, अभी देख लेते हैं डिविडेंड पर शेयर कैसे निकालेंगे। डिविडेंड पर शेयर देखना, ये अर्निंग है, दिस इज माय ईपीएस, दिस इज अर्निंग पर शेयर, एक शेयर की अर्निंग कितनी है, इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा डिविडेंड पे आउट रेशियो से, कि इतने में से इतना परसेंटेज मैंने पे आउट कर दिया, 4, दिस इज माय डिविडेंड पर ईयर, राइट। यहां पर मैं कैसे करूंगा, डिविडेंड growth, can we do that, we can absolutely do that, equal to this year dividend divided by last year dividend -1, डन। चल इधर ध्यान दीजिए, ईपीएस ग्रोथ मेरे को लेनी है, ईपीएस ग्रोथ 2019 से मैं लेता हूँ 11.23, ठीक है, एंड यहाँ पर मैं कॉपी कर लेता हूँ। सिमिलरली व्हाट आई डू इज आई जस्ट कॉपी दिस एंटायर थिंग डाउन एंड यहाँ पर what I'll do is I'll take dividend पर शेयर, ठीक है, और यहाँ पर आ जाएगा डीपीएस ग्रोथ, ठीक है। डिविडेंड पर शेयर में अपन क्या लेंगे, पीएनएल में जाएंगे, डिविडेंड पर शेयर में विल टेक मार्च 19 से डिविडेंड पर शेयर लाइक दिस, विल स्ट्रेच इट टिल ओवर हियर, ठीक है। डीपीएस से 11.65 एंड विल जस्ट ड्रैग इट ओवर हियर, राइट। तो अपना इतना एटलीस्ट अभी तक अपन ने बनाया है, जिसमें अपन ने कुछ फाइनेंशियल मैट्रिक्स प्लॉट करे, अपन ने कुछ फाइनेंशियल रेशियोज अभी और भी प्लॉट कर सकते हैं, वो सब अपन ने अभी तक नहीं करे, ठीक है। बेसिक अभी अपन स्टार्ट कर रहे हैं बनाना धीरे धीरे, ठीक है। चल तो अब अगला अपने को क्या करना है, शेयर प्राइस का चार्ट लगाना है। तो उसके लिए क्या करेंगे अपन, व्हाट विल डू इज विल गो टू याहू फाइनेंस एंड याहू फाइनेंस पे जाएंगे, विल टाइप ITC और type ITC Limited, we'll go to historical data में you'll go over here and say for example we want last 5 years का chart, say for example आपको जितने का लगाना हो लगा, just up to you, apply and download। So here you have 5 years chart of ITC, right। What we'll do is we'll just create a sheet over here, इसको कर देंगे अपन शेयर प्राइस, ओके, एंड what we'll do is just copy the entire data over here, इसकी फॉर्मेटिंग नहीं भी करेंगे तो चल जाएगा। अच्छा, आई एम इंटरेस्टेड इन द एडजस्टेड क्लोज्ड प्राइस एंड द डेट
तो मैं बाकी सबको हटा देता हूँ। ठीक है, वॉल्यूम भी मैं हटा देता हूँ। ठीक है, Alt H9, डन। चलिए क्या करेंगे अपन, इसको पूरा सिलेक्ट करेंगे, इंसर्ट में जाएंगे, विल गो टू द रिकमेंडेड चार्ट्स, वो ऑटोमेटिकली आपको लाइन चार्ट रिकमेंड करेगा, ये वाला लाइन चार्ट। ठीक है, विल जस्ट एक्सेप्ट इट एज इट इज। ओके, ये आप बीच में जैसे ही आप सिलेक्ट करेंगे लाइंस को, तो आप देखोगे ये सारी लाइंस सिलेक्टेड है, मैं इनको हटा दूंगा। व्हेन आई सिलेक्ट दिस पर्टिकुलर लाइन, यू विल सी दैट यहाँ पर चेंज कलर्स में जाके, मतलब आप एक बार ये वाली लाइन को सिलेक्ट कीजिए, क्विक लेआउट ऐड चार्ट एलिमेंट में जाइए, किसी से भी मोर एक्सेस ऑप्शन में ये वाला ओपन कर लीजिए। ठीक है, नाउ सिलेक्ट द लाइन, वंस यू सिलेक्ट द लाइन राइट, एंड फॉर योर बेटर अंडरस्टैंडिंग आई डू दैट, सिलेक्ट द लाइन, इसको मैं डार्क ले लेता हूँ ऐसा। ठीक है, इट शुड बी द सॉलिड कलर, so we'll take it darker, something like this, right? Now when I select the date over here, we go down, it's the date category, इसको अपन कर देंगे MMYY में। ठीक है, ऐड, यू कैन सी दैट इसको आप एक और कर दो, MMY में कर दो इसको MMY, डन। तो यहाँ पर मेरे पास एक ऑलमोस्ट एवरी क्वार्टर, एवरी 3 मंथ का एक बेसिक चार्ट आ गया है। मैं इसको सिलेक्ट करूँगा, नंबर को सिलेक्ट करूँगा यहाँ पर। ठीक है, आई गो ओवर हियर, एक्सेस ऑप्शन मिनिमम 0 है। ठीक है, उसको मैं कम करके 100 कर दूंगा, एंड मैक्सिमम जो है वो 550 है अभी, तो इसको मैं से फॉर एग्जांपल 500 कर दूंगा। ठीक है, तो वो ज़्यादा बेटर एडजस्ट हो गया है। ठीक है, एंड द लास्ट थिंग विच आई वांट डू इज कि इसका जो अलाइनमेंट है वो वर्टिकल अलाइनमेंट है। आई फील दैट इसको नहीं छेड़ा जाए तो बेटर है। कस्टम एंगल अगर करना है तो अपन कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं, समथिंग लाइक दिस। वी कैन डू दैट, डन। ये एडजस्टेड क्लोज है, इसको मैं हटा दूंगा, एंड आप देखेंगे, अभी आपको नहीं दिख रहा होगा बट मैं पहले पीछे की ग्रिड लाइन हटाता हूँ, तो आप देखेंगे अभी एक बॉर्डर आ रही है। आई डोंट वांट दैट बॉर्डर, तो मैं बॉर्डर पे सिलेक्ट करूंगा और मैं इसको नो लाइन पे कर दूंगा, नाउ देयर इज नो बॉर्डर। ठीक है, मैं बाहर से इस चार्ट को कॉपी करूंगा, आई गो टू द टीजर एंड आई पेस्ट इट ओवर हियर। ठीक है, मैं इसको छोटा कर देता हूँ जितना छोटा मैं कर सकता हूँ। ठीक है, और व्हाट यू कैन डू इज, आप इसको चाहो तो सिर्फ एक्सेस ऑप्शन में जाके, नंबर में जाके आपने, या लेट्स गो टू द ओरिजिनल चार्ट एंड लेट्स प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी। यहाँ पर जाते हैं, टेक्स्ट में जाते हैं, नंबर में जाते हैं, जो डेट है ना, दिस वन डेट राइट, इसको विल ओनली पुट ईयर एट, दैट्स इट, इट विल बी मच बेटर एक्चुअली, राइट। और मैं इसको एज इट इज कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, एंड गो टू माई टीजर एंड विल पेस्ट इट ओवर हियर। क्यों ज़्यादा बेटर लगेगा, एक लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव देगा विदाउट सब क्लमजीनेस के साथ। ठीक है, अब देखना इधर, हमें मार्जिन्स को सेट लेके चलना है, तो व्हाट आई डू इज, मैं इसके बाद की स्पेस को ना ग्रे आउट कर देता हूँ, ताकि मेरा पूरा फोकस रहे, अटेंशन कि मेरे को कहाँ पर काम करना था। आई ओनली वांट टू वर्क इन द वाइट एरियाज। ठीक है, और मैं इसको ऐसा कर देता हूँ ताकि प्रिंट आउट लेने में थोड़ी आसानी रहे। ठीक है, चलिए जी, बहुत ही बढ़िया। चलिए, अब ये मैंने आ, इसको थोड़ा सा अपन यहाँ पर ऊपर लगाएंगे, ऐसा लगाएंगे बिल्कुल इसकी बाउंड्री पे, एंड व्हाट आई डू इज आई जस्ट लीव दिस पर्टिकुलर मार्क, एंड इसको मैं छोटा कर देता हूँ एंड इसको मैं बड़ा कर देता हूँ। दैट्स व्हाई आई बिलीव, मैंने आपको बोला था पहले, ये एडजस्टमेंट अपने को बाद में करने पड़ेंगे, एंड मैं आई जस्ट डू दैट। ठीक है,
एंड मैं लिख देता हूँ यहाँ पर शेयर प्राइस 5 ईयर। अभी देखो मैंने कैसा लिखा है, आपको कुछ समझ में आ जाएगा। ठीक है, एंड आई जस्ट बोल्ड इट एंड एज अ मैटर ऑफ आर प्रिंसिपल इसको, जो की फाइनेंशियल मैट्रिक्स 12 है तो इन सबको अपने को 12 ही करना है। ठीक है, शेयर प्राइस 5 ईयर्स है, इसको मैं मर्ज सेंटर कर सकता हूँ। ठीक है, ये मेरा शेयर प्राइस हो गया। समझ में आ रहा है? धीरे धीरे कंपनी प्रोफाइल बनवा रहा हूँ, आप लास्ट तक बैठोगे बहुत अच्छे समझ में आएगा, बहुत बढ़िया बना लोगे। ठीक है, समझना। एंड विल इंश्योर कि अपन एक पेज में कंप्लीट करें इसको, पूरा डेटा इसमें एक पेज में आ जाए। ठीक है, तो इट विल गिव अ पर्सपेक्टिव एंड डेफिनेटली इट्स एन एकेडमिक प्रोजेक्ट, राइट। चलिए, अब ये भी 12 है मेरे पास, ये भी 12 है, विच इज़ गुड। तो मेरा शेयर प्राइस का काम मेरा पूरा तरीके से कंप्लीट हो गया। ठीक है ना, व्हाट आई वांट टू डू नेक्स्ट इज, और व्हाट वी कैन डू नेक्स्ट रादर इज, आप है ना इधर जाइए आईटीसी में, आईटीसी का स्क्रीनर से आपने अगर ओपन करके रखा है विच इज़ वेल एंड गुड। ठीक है, आई एम नॉट श्योर कि आप कितनी बार इसको ओपन करके देख सकते हो। ठीक है, बट यहाँ से भी आपको काफ़ी सारा डेटा मिल जाएगा, बिकॉज आई एम प्रीटी श्योर कि जिन लोगों के पास यहाँ पर प्रीमियम सब्सक्रिप्शन नहीं है तो दे, उनकी कुछ लिमिट है, नंबर ऑफ टाइम्स ही वो इसको ओपन कर सकते हैं पर मंथ बेसिस पे। तो देख लीजिएगा कि इफ़ इट इज़ रिक्वायर्ड यू आर गेटिंग इन्फॉर्मेशन ऑन नॉर्मल बेसिस थ्रू इंटरनेट। ठीक है, एंड मैं एक इसका पीपीटी ओपन करता हूँ। ठीक है, जस्ट ओपन द पीपीटी ओवर हियर। ये जो पीपीटी है ना, this is nothing but this is the presentation by the company, the quarterly presentation by the company, Q1 FY24। ठीक है, ये अभी रिसेंट रिजल्ट्स आए हैं उसके उसके ऊपर है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको कैसी चीज़ें मिलेंगी पता है? यहाँ पर आपको मिलेगा मैक्रो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट कैसे चल रहा है, व्हाट अबाउट द जीडीपी ऑफ द कंट्री। ठीक है, की इकोनॉमिक इंडिकेटर्स कैसे हैं, टैक्स कलेक्शन कैसा हुआ है। ठीक है, योर एक्सटर्नल सेक्टर्स कैसे काम कर रहे हैं इम्पोर्ट एक्सपोर्ट के। ठीक है, इंडिया का मैक्रो कैसे काम कर रहा है, वो सब चीज़ें यहाँ बेसिक मिलेंगे। फिर कंपनी की ग्रॉस रेवेन्यू में कितना इंक्रीज हुआ है, कितना नहीं हुआ है, समथिंग लाइक दैट, राइट। तो व्हाट वी कैन डू इज, यहाँ से मैं कुछ रेशियोज आइडेंटिफाई करता हूँ जो मैं दे सकता हूँ। ठीक है, लेट मी गो एंड चेक। ओके, वी डोंट हैव द रेशियोज, देन वील प्लॉट द नॉर्मल रेशियोज। ओके, चलिए, विल कम टू आवर एक्सेल। ओके, विल कम टू आवर एक्सेल। ठीक है, और रेशियोज अपन यहीं पर ही प्लॉट करने की कोशिश करते हैं, इधर ही नीचे प्लॉट करने की कोशिश करता है। तो सबसे पहला जो रेशियो मैं प्लॉट करता हूँ वो प्राइस बाय अर्निंग्स का रेशियो प्लॉट करता हूँ। ठीक है, ये पी रेशियो ऑलरेडी प्लॉट भी है। प्राइस टू अर्निंग इज ऑलरेडी प्लॉटेड ओवर हियर। ठीक है, तो प्राइस टू अर्निंग मेरे को मिल जाएगा एज इट इज। नाउ व्हाट आई वांट टू डू इज आई वांट टू कैलकुलेट इंटरप्राइज वैल्यू। ठीक है, तो इंटरप्राइज वैल्यू के लिए मेरे को सबसे पहले मार्केट कैपिटलाइजेशन कैलकुलेट करना पड़ेगा। मार्केट कैपिटलाइजेशन कैसे कैलकुलेट होगा, ध्यान दीजिएगा। इक्वल टू में जाऊंगा, मैं डेटा शीट में जाऊंगा, आई विल गो डाउन। ठीक है, एंड दिस इज द नंबर ऑफ शेयर्स इन करोर्स which is being issued multiplied by price on that given day। ठीक है, तो ये आपका मार्केट कैप निकल जाएगा। मतलब समझ रहे हो ना, मार्केट कैप मतलब बेसिकली जो प्राइस है, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर इशूड एंड द प्राइस। ओके, दिस इज माय मार्केट कैपिटलाइजेशन। अब आइडली देखना, वैसे तो मार्केट वैल्यू ऑफ डेट लेते हैं। ठीक है, बट इट टेक्स मी ऑलमोस्ट 3.5 hours in our AVFM program to make you understand that how to calculate the market value of debt। ठीक है, थ्रू बुक वैल्यू। तो वील जस्ट टेक द बुक वैल्यू ऑफ डेट ओवर हियर। ठीक है, डेट डेट कैसे लोगे, कहाँ से डेट प्लॉट करेंगे अपन? बैलेंस शीट से डेट प्लॉट हो जाएगी। बैलेंस शीट से डेट कैसे प्लॉट होगी? लाइबिलिटीज, बोरिंग्स एंड अदर लाइबिलिटीज, इन दोनों का आपको इंक्लूड करना पड़ेगा इन ऑर्डर टू कैलकुलेट द डेट, राइट। बिकॉज यहाँ बोरिंग्स बोरिंग्स लेना पड़ेगा, आई एम सो सॉरी। ठीक है, एंड वी डोंट हैव द डेटा टिल, ओके वी हैव द डेटा टिल मार्च। ये मैं ले लूँगा, यहाँ तक आ जाएगा। ठीक है, एंड मैं कैश ले लूँगा। कैश भी मुझे बैलेंस शीट से मिल जाना चाहिए। लेट्स गो एंड चेक, डू आई हैव द कैश विथ मी? डेटा शीट में जाके चेक कर लो एक बार। ये रहा कैश इन बैंक, मैं यहाँ से ले लेता हूँ।
डेटा शीट से, एंड मैं इसको पूरा का पूरा ऐसे कर लूँ। तो मेरा यहाँ पर क्या निकल जाएगा, इंटरप्राइज वैल्यू निकल जाएगा, ईवी। ठीक है, ईवी निकल जाएगा। कैसे निकलेगा, मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑफ डेट, मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑफ इक्विटी प्लस मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑफ डेट माइनस कैश। दिस इज माई ईवी, एंटरप्राइज वैल्यू, राइट, दिस वैल्यू ऑफ द इंटायर इंटरप्राइज। ठीक है, समझ में आ रहा है। नाउ व्हाट विल डू इज, एंड दिस अ वेरी रफ वे ऑफ कैलकुलेटिंग एंटरप्राइज वैल्यू एक्चुअली, बट अगेन जो डेटा अवेलेबल है उसके हिसाब से मैं आपको कैलकुलेट करके बता रहा हूँ। एक्चुअली तो डीसीएफ से करना चाहिए किसी को भी। नाउ वी कैन प्लॉट रेशियोज सच एज ईवी बाय एबिडा। ठीक है, अब तो कोई बहुत बड़ी बात रही नहीं है आपके लिए। इंटरप्राइज वैल्यू डिवाइडेड बाय एबिडा, मैं ऊपर जाता हूँ, एंड माई एबिडा इज दिस। ठीक है, तो आई हैव क्लोज टू 21 का ईवी बाय एबिडा आ रहा है मेरा फर्स्ट ईयर में, एंड वो लास्ट में कम होते होते 18 का रह गया है। ठीक है, अगेन गाइज दिस इज वेरी अप्रॉक्सीमेट, बिकॉज एंटरप्राइज वैल्यू का कैलकुलेशन जैसा होना चाहिए वैसा अपन ने करा नहीं है। ठीक है, ईवी बाय सेल्स। ठीक है, व्हाट आई डू इज आई गो टॉप, एंड फर्स्ट आई पिक ईवी, दिस इज enterprise value, and I'll go top, sales, will pick sales. Yep, 99999 डन। ठीक है, दिस इज माई ईवी बाय सेल्स रेशियो। मेरा पीए ऑलरेडी ऊपर निकला हुआ है। ठीक है, अभी देखिए अपन और क्या निकाल सकते हैं। बुक वैल्यू ऑफ इक्विटी अगर आप देखोगे तो बुक वैल्यू ऑफ इक्विटी इज नथिंग बट इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स। यस और नो, कैन वी से दैट। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिखूंगा बुक वैल्यू। बुक वैल्यू कितनी होगी मेरी, बुक वैल्यू ऑफ इक्विटी होती है ना, कि इक्विटी के पास कितना पैसा बचेगा एंड में बाय द बुक्स। ठीक है, तो अब आपको प्राइस बाय बुक वैल्यू का रेशियो निकालना है, यहीं पर ही निकाल लेते हैं, प्राइस बाय बुक वैल्यू रेशियो। ठीक है, तो प्राइस बाय बुक वैल्यू का रेशियो कैसे निकलेगा, मार्केट कैपिटलाइजेशन इज द टोटल प्राइस डिवाइडेड बाय बुक वैल्यू इज द टोटल बुक वैल्यू। यू कैन सी दैट 10 का बुक वैल्यू प्राइस बाय बुक वैल्यू आ रहा है, एंड मैं इसको ड्रैग करता हूँ, एंड यू विल सी ये 6-7 के आसपास हो गया है। अब ये देखना, आप अलग अलग जगह आपको अलग अलग नंबर्स दिखेंगे। मैंने वैसे कैलकुलेट करने का तरीका बताया, बेसिस द डेटा अवेलेबल विद अस, जो भी डेटा अपने पास है उसके थ्रू मैंने कैलकुलेट करना बताया। आपको जैसे एकेडमिकली आपको करना है वैसे भी कर सकते हो, फ्री टू डू दैट। आई एम ट्राइंग टू टेल यू हाउ टू क्रिएट अ टेम्पलेट लाइक दिस सो दैट यू नो इट कैन गो इन योर जॉब रिज्यूम एज एन स्किल। ठीक है, आपके रिज्यूम में चला जाएगा। चलिए ध्यान दीजिए अब इधर। ठीक है, ये हो गया। फिर क्या है, कुछ रेशियोज प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज है जो ऑलरेडी कैलकुलेटेड है। लाइक फॉर एग्जांपल रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इज ऑलरेडी, रिटर्न ऑन इक्विटी आरओई आरओसी इज ऑलरेडी कैलकुलेटेड विच इज अ प्लस फॉर अस। ठीक है, तो व्हाट विल डू इज, ठीक है, अपन एक काम करते हैं, इसको मैं थोड़ा सा है ना बड़ा कर देता हूँ सो दैट बिल्कुल परफेक्टली बैठेगा। ठीक है, चलिए एक लाइन छोड़ते हैं पहले यहाँ पर, एंड यहाँ से यहाँ तक फिर मैं सेम इसको ही कॉपी कर लेता हूँ। जस्ट कॉपी दिस ओवर हियर एंड इक्वल टू दिस, जस्ट ड्रैग इट ओवर हियर। यहाँ से कॉपी कीजिए और इधर आके फॉर्मेटिंग पेस्ट कर दीजिए। ठीक है, एंड इसको क्या करना है आपको, इसको लिखना है कि फाइनेंशियल रेशियोज। ठीक है, एक लाइन छोड़ेंगे, सबसे पहला रेशियो लिख लो आप, प्राइस टू अर्निंग्स। सीधे जाओ, यहाँ पर दिया हुआ है ऑलरेडी प्राइस टू अर्निंग रेशियो, ये वाला मार्च 19 का ले लो 28। ठीक है, डन। इसके बाद सेकंड इज वी कैन टेक ईवी बाय एबिडा रेशियो। ईवी बाय एबिडा रेशियो भी आप प्रॉफिट से नीचे से ले सकते हो, इधर से ले सकते हो मार्च 19 में आके। ठीक है, एंड देन विल टेक ईवी बाय, पहले मैं सारे रेशियोज एक साथ प्लॉट कर देता हूँ फिर कॉपी कर देंगे। सेल्स इज अगेन मार्च 19। ठीक है, यहाँ पर हम ले सकते हैं फिर
प्राइस टू बुक वैल्यू, ठीक है। प्राइस टू बुक वैल्यू को मैं यहाँ से मार्क कर देता हूँ। आपको लेने आप आगे पीछे ले सकते हो, यू आर इंडिपेंडेंट, देश आज़ाद है, ज़बान में हड्डी नहीं है, कुछ भी कर सकते हो आप, ठीक है। ROE इसको लिख देंगे रिटर्न ऑन इक्विटी, परसेंटेज में रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड परसेंटेज में, डन। सॉरी मैंने मार्च 19 का ले लिया शायद गलती से, यस 23 लेना है मेरे को। चलिए, अरे भाई, ठीक है। चलिए, ये करा अपन ने एंड अपन ऐसा कैसा जाके इसको टान दिया रास्ता। अब देखना है इधर ध्यान से, ये जो भी रेशियोज हैं जो परसेंटेज में है उनको तो पता ही है आपको क्या करना है, दो दो डेसिमल तक ले लेंगे अपन। लेकिन जो ये रेशियोज में है, ठीक है, इसमें आप क्या करेंगे, कंट्रोल 1 करेंगे सबसे पहले, इसको अपन नंबर में कन्वर्ट करेंगे। कैसे करेंगे, Alt H N N, 2 बार N, ठीक है, Alt H N N और इंटर कर देंगे, ठीक है। ये हो गया, कंट्रोल 1 करेंगे। कंट्रोल 1 करने के बाद व्हाट विल डू इज विल गो टू द कस्टम ओवर हियर एंड विल डबल कोट X डबल कोट क्लोज एंड ओके, राइट। सो यू गेटिंग माई पॉइंट, ये ऑटोमेटिकली आपका एक्सेस में आ जाएगा। इसको छोटा कर दिया, 3 पे ले आ रहा हूँ, ठीक है। सिमिलरली मैं इसको भी यहाँ से छोटा करके 3 पे ले आता हूँ, डन। चल, वेरी गुड, ये हो गया आपका। अब ध्यान दीजिए इधर, अब और क्या कर सकते हैं, ठीक है। ओवर हियर व्हाट वी कैन डू इज, दिस इज द शेयर प्राइस, ठीक है। एंड देखिए अब क्या करेंगे अगला, जैसे मैंने यहाँ प्राइस का चार्ट बनाया ना, वैसे मैं वॉल्यूम का चार्ट बनाऊंगा, ठीक है। हमने गलती क्या कर दी, हमने वॉल्यूम वाला हटा दिया था, सो डोंट वरी अबाउट इट। मेरे पास डाउनलोडेड है, आपके पास अगर नहीं है तो आप वापस डाउनलोड कर लीजिएगा। कॉपी किया मैंने एंड मैंने यहाँ से यहाँ पेस्ट कर दिया, ठीक है। एंड दिस इज वॉल्यूम, ओके। व्हाट I'll do is I'll just copy this, I'll go to top, I'll select this, again I'll go to top and I'll go to insert recommended charts, ठीक है। एंड आपको वो मिल जाएगा समथिंग लाइक दिस, ऑल चार्ट्स में आप जाओगे, कॉलम चार्ट्स में जाओगे, दिस इज द बेस्ट थिंग एंड यू विल जस्ट डू ओके। तो मेरा कुछ ऐसा चार्ट आएगा मेरे पास ऐसा कुछ चार्ट आएगा, मैं इसको सिलेक्ट करूंगा, ठीक है। व्हेन आई गो टू द चार्ट डिजाइंस आई विल सी डिफरेंट वेराइटीज ऑफ चार्ट, आई जस्ट पिक दिस वन which is looking much bolder, ठीक है। आई जस्ट सिलेक्ट दिस, आई गो ओवर हियर बकेट में और इसका जो कलर है ना इसको अपन ग्रीन कर देते हैं, ठीक है, ग्रीन कर देते हैं। तो ग्रीन कर दो या फिर ग्रे कर दो, ठीक है, ग्रे वुड लुक डिसेंट। एंड ये जो डेट है अपनी नीचे वाली, ये नीचे वाली डेट ले जाके what we'll do is we'll go to the number, date and we'll only put years, okay, and we'll just add it, so you can see that ये automatically year आ चुका है यहाँ पर, ठीक है। एंड इसको मैं सिलेक्ट करके रखूंगा अभी, I'll go over here and मैं कस्टम एंगल से I'll just start shifting it to the same side जैसा मैंने ये करा है। मैंने ऐसे किया ना तो I'll do that only, राइट। वो कैसे करेंगे देखना, इसको सिलेक्ट करेंगे, we'll go over here this option and we'll go down, या डन। पीछे वाला लाइन जो आ रहा है ये वाला, इसको we'll just delete it, which we have done. Now we'll select this particular column, we'll go to the text option, access option, we'll go over here number में we'll go with the number and what one can do, जो वॉल्यूम्स है ना, वॉल्यूम्स को मिलियन में कर लेते हैं। कैसे करेंगे पता है आपको, ऑटोमेटिकली बहुत इजी हो जाएगा वो करना, ठीक है।
यहाँ पर 10 लाख कहीं भी लिख दो साइड में, कॉपी करो, पूरे इस पे जाओ, कंट्रोल ऑल्ट वी करो, ठीक है, एंड इसको डिवाइड कर दो, ओके कर दो. Now if you go down, you can see that it's coming in the million. Okay. Now what we'll do is we'll go over here, we'll select the number. ठीक है, इसको मैं कस्टम करता हूँ. कस्टम में जाके मैं यहाँ पर फॉर्मेट कोडिंग में डबल कोट ओपन करके इसको एम कर देता हूँ, स्मॉल एम कर दो रादर. ठीक है, वील जस्ट ऐड दिस, राइट, डन. आप देख रहे हो पीछे बॉर्डर आ रही है, बॉर्डर को नो लाइन कर देते हैं तो बॉर्डर इज गॉन, राइट. दिस इज आर दिस थिंग. इसको कॉपी किया, I'll put it over here as a teaser. ठीक है. Yep. Done. Perfect. चलो. हाँ जी, तो अब आगे बढ़ते हैं. देर इज दिस वेबसाइट विच इज कॉल्ड एज इक्विटी मास्टर्स. ठीक है, अमेजिंग वर्क गाइस जिन्होंने भी बनाई है, दोज आर द ब्रेन बिहाइंड इट. इट्स रियली बेस्ट वेबसाइट. ठीक है, आप गेट कोड पे जाइए और अपनी कंपनी का नाम डाल दीजिए, जैसे मैं आईटीसी डाल रहा हूँ. यू विल कम ओवर हियर, यू विल फाइंड सम मैट्रिक्सेस. ठीक है, उसमें गो टू द शेयर होल्डिंग पार्ट, राइट. Go to the shareholding part, come down, come down, come down, and this is like the top shareholders of ITC. Okay, so what you want to do is you'll just want to copy it from here, and we'll come over here only, say for example, because this is like a rough sheet. ठीक है, हम कंट्रोल ऑल्ट वी करके अपन टेक्स्ट कर देंगे इसको यहाँ पर पेस्ट. देखते हैं अब कितना कबाड़ा हुआ है इसका. ठीक है, तो काफ़ी सारा कबाड़ा हो चुका है, कोई प्रॉब्लम नहीं है. ठीक है, तो ऐसे ये नहीं आने वाला है. ये क्या हो रहा है, just copy this particular thing and try to paste it in some other name. HTML से for example, या चलिए, तो इसको HTML जैसा आप पेस्ट कर लीजिएगा. ठीक है, फिर यहाँ से वापस कॉपी कीजिएगा और कंट्रोल ऑल्ट वी करके वैल्यूज पेस्ट कर दीजिएगा, तो ये बिल्कुल परफेक्ट टेबल बन जाएगा. समझ में आ रहा है? देखो मैं वापस करके बता देता हूँ. ठीक है, नॉर्मल अपन ने यहाँ से कॉपी किया इसको, यहाँ पर जब आप जाओगे तो कंट्रोल ऑल्ट वी करना है और HTML जो है उसको ओके कर देना. तो ये एक बार का हो गया, उसको वापस कॉपी करना है. ठीक है, एंड यहाँ पर कंट्रोल ऑल्ट वी करके वैल्यूज का पेस्ट कर देना. ठीक है, डन. चाहो तो आप इसको डिलीट कर दो, दिस इज ऑफ नो यूज. डन, एंड दिस इज योर फाइनल टेबल. परफेक्ट. चलिए क्या करेंगे अपन, एक बार शेयर होल्डिंग्स चेक कर ले. चलो, ये तो बिल्कुल परफेक्ट है. नंबर ऑफ शेयर्स, टोटल शेयर हेल्ड. ठीक है, एंड क्वार्टर एंडिंग, I don't think so this is required. Rather than what we can do is total number of share held को crores में लिख दो. ठीक है, what we can do is इसको convert into CR. Perfect. Just copy this and I'll just कंट्रोल ऑल्ट वी करता हूँ, मैं डिवाइड कर देता हूँ. ये मैंने करोर्स में इनको कन्वर्ट कर दिया. ठीक है, चलिए अब क्या करेंगे आगे, बहुत सिंपल सी बात है. ठीक है, जो भी आपका करंट मार्केट प्राइस है उससे मल्टीप्लाई कर दो. आईटीसी का जो भी करंट मार्केट प्राइस है उससे मल्टीप्लाई कर दो, कोई प्रॉब्लम थोड़ा है. ठीक है, इसको आप और सिस्टमैटिक कर लेना, मतलब बैक एंड एक्टिविटी को. लाइक फॉर एग्जांपल 453.50 इज द करंट मार्केट प्राइस. ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे, 453.50. हार्ड कोडिंग नहीं करना चाहिए, आई नो, बट दैट्स ओके. ठीक है, ठीक है, चलो. मार्केट वैल्यू, ठीक है, यहाँ पर. अब क्या करेंगे, टीजर में आ जाओ इधर. व्हाट यू वांट, व्हाट विल डू इज 1 2 3, क्योंकि मेरे पास ज़्यादा कॉलम है ही नहीं उससे ज़्यादा. ठीक है, 3 कॉलम है मेरे पास,
तो विल डू दैट एंड इसको अपन ऐसा करते हैं, विल स्टार्ट ओवर हियर एज टॉप 10 शेयर होल्डर्स। ठीक है, परफेक्ट। आई डू दिस बैक ठक डन। ओके, परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट। एंड what we'll do over here this and इसको आप कनेक्ट कर लीजिए डायरेक्टली टोटल शेयर हेल्ड से लेकर के यहाँ तक। वहाँ पर अपन चेंज कर देते हैं नंबर शेयर्स। ठीक है, करोस। अच्छा, मार्केट वैल्यू करोस। परफेक्ट। एंड इसको विल अलाइन। ठीक है जी। परफेक्ट। एंड मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ। व्हाट विल डू इज, और रादर व्हाट वी कैन डू इज, जस्ट अ मिनट, इससे बेटर एक ऑप्शन मिला है मेरे को, करके देख लेते हैं। 3 ही लाइन चाहिए ना, हो जाएगा। चलिए ऐसे देखिए एक बार, इधर ध्यान से। ऑल्ट एच एम सी, इसको मर्ज करा, इक्वल टू शेयर प्राइस नंबर ऑफ शेयर्स इन करोस। अभी एक साथ आएगा बिल्कुल परफेक्टली। ये जो शेयर होल्डिंग है ना, इसको चेंज कर देंगे नाम थोड़ा सा इसका, ताकि वो एकदम फिट आ जाए इसमें। इसको कर दो परसेंटेज होल्डिंग। ठीक है, तो इट विल बी एब्सोल्युटली फिट। एंड ये दोनों कॉलम्स हैं, इनको भी मर्ज कर दो, ठक ठक, इक्वल टू शेयर प्राइस मार्केट वैल्यू। परफेक्ट। ठीक है, और दिस इज अ वन टाइम हेडिंग। अब आपको बस ये ध्यान रखना है कि आपको हमेशा ये डेटा यहीं पेस्ट करना है। हाँ? ये बात ध्यान रखना। अगर इफ़ यू वांट टू यूज़ दिस थिंग, ये आइडली तो स्क्रैच से बनाओ, खुद सीखो यार। ठीक है, चलो व्हाट विल डू इज, इसको अपन ने 12 पे कर दिया, ऊपर वाला भी सब 12 पर है, इसको पूरा बोल्ड कर दो। परफेक्ट, राइट। नाउ व्हाट यू नीड टू डू, अगेन इसको जाओ, टोबैको कंपनी, गेट डाउन, गेट डाउन, विल सी डोंट वरी। ओके, अब ये जो दोनों हैं, इसको ऑल्ट एच एम सी करना है अपने को। ये अपने को थोड़ा सा मैनुअल एक बार का एफर्ट लगेगा करने के लिए, इसको फटाफट कर देते हैं। या मैं कुछ भी नहीं, फटाफट बस F4 दबाते जा रहा हूँ। ठीक है, एंड ये भी सेम एफर्ट है। ठीक है जी, चलो। पता नहीं किसी रीजन से ये हुआ नहीं है, लेट मी जस्ट चेक।
चलिए, नाउ व्हाट यू नीड टू डू इज इसको अलग से लिंक कर दो। जस्ट ट्राई मर्ज अनमर्ज है तो बेटर है अलग अलग ही लिंक कर दो, एक बार कोई प्रॉब्लम नहीं, फटाफट हो जाएगा। एक प्रॉब्लम और आ रही है, अगर किसी ने नोटिस करी होगी तो बताएगा, बट दैट्स ओके, तब तक मैं बता दूंगा। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिए इधर, ये मैंने करा है एंड आई जस्ट ड्रैग इट। इसको आप ऐसे करके ड्रैग कर दो एंड इसको ऐसे करके ड्रैग कर दो। ठीक है, द प्रॉब्लम इज दैट दीज फिगर्स दीज आर फाइन। चलिए, ये नंबर परसेंटेज में नहीं, इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना पड़ेगा। आप देखना ध्यान से, आप ऐसे लिखे हुए नंबर है, आप इसको परसेंटेज में अगर यहाँ जाके कन्वर्ट करते हो तो देखो ये कैसे हो जाता है। व्हाट यू नीड टू डू, यू नीड टू डिवाइडेड बाय 100, तो वही करना है सेम। यहाँ 100 टाइप करो, कॉपी करो 100 को, इधर आ जाओ, कंट्रोल ऑल्ट वी, डिवाइड से डिवाइड, डिवाइड सॉरी कंट्रोल ऑल्ट वी। ठीक है, डिवाइड एज पर आई एंड यू डिवाइडेड इट, नाउ कन्वर्ट इट इनटू परसेंटेज टू डेसिमल। ठीक है, सिमिलरली जो फॉर्मेटिंग है इसकी कंट्रोल 1, सबसे पहले इसको नंबर में कन्वर्ट कर लो। नंबर में कैसे कन्वर्ट करोगे, ऑल्ट एच एन एन, ऑल्ट एच एन एन। ठीक है, देन कंट्रोल 1, कस्टम दिस वन विथ सिंगल डेसिमल, कॉपी, सेम फॉर्मेटिंग, पेस्ट, डन। ऑटोमेटिकली यहाँ पर मिल जाएगा सब करा हुआ। ठीक है, अभी इसको भी यहाँ पर सेम कर लीजिए। तो व्हाट विल डू इज विल जस्ट कॉपी दिस फॉर्मेटिंग, कम टू द टीजर, कंट्रोल ऑल्ट वी, फॉर्मेटिंग पेस्ट कर देता है एंड यहाँ भी फॉर्मेटिंग पेस्ट कर देता है, इसको नॉर्मलाइज कर देता है। ठीक है, अच्छा मत करिए पेस्ट भाई, इसकी फॉर्मेटिंग अलग से कर लो, कस्टम या परफेक्ट, कॉपी, फॉर्मेटिंग। ठीक है, ओके, इट्स नॉट वर्किंग लाइक दैट। कूल कूल बाबा कूल। चलिए जी, ध्यान दीजिए आगे। ठीक है, ये मेरे पास आ गया। अब यहाँ पर व्हाट आई डू इज आई वांट टू पुट विटी मास्टर में ही आई वांट टू पुट दिस इंफॉर्मेशन, which information, this one, the total percentages, right, means this one। ठीक है, ये इंफॉर्मेशन मेरे को पुट करनी है। अब आपको कैसे पुट करनी है वो समझना। FII DII गवर्नमेंट पब्लिक, ठीक है, ये चीज़ें what we'll do is we'll go over here again, share price, come down here, FII DII गवर्नमेंट पब्लिक। ओके, यहाँ प्रमोटर नहीं है, अगर प्रमोटर होगा तो आप यहाँ प्रमोटर भी ऐड करना। ITC का देयर इज नो वन प्रमोटर, राइट। नो व्हाट विल डू इज यहाँ पर अपन है ना मैनुअली इनपुट कर देंगे इसको 43.62%, ट्राई या मैनुअली इनपुट करेंगे 43.62%, 62%, 41.92%, 0.04%, you can just avoid it also if you want, public is 14.41%, 0.04 and just avoid it। ठीक है, इन दोनों को अपन सिलेक्ट करेंगे, अपन इंसर्ट में जाएंगे, रिकमेंडेड चार्ट्स में जाएंगे, राइट, तो विल गेट अ चार्ट समथिंग लाइक दिस। ठीक है, अब वो गवर्नमेंट एकदम ही देखो कितना बेकार लग रहा है ना, मतलब बिकॉज ऑफ दैट जस्ट गवर्नमेंट इज इट्स लुकिंग सो बैड। तो व्हाट आई डू इज इधर आई ट्राई एंड मैं इसको नीचे पुट करता हूँ गवर्नमेंट को, और मैं इसको पूरा ऊपर लेके जाता हूँ एक बार। ठीक है, एंड आई ट्राई अगेन, अगेन मतलब लेट्स डिलीट गवर्नमेंट, बिकॉज अपन वहाँ नोट डाल सकते हैं। इफ यू वांट यू कैन जस्ट पुट अ नोट दैट यू नो इट इंक्लूड गवर्नमेंट का 0.25% ऑल्सो। कितना 99.95 हो रहा है, दैट्स ओके। ठीक है, वो गवर्नमेंट का पब्लिक में डाल दो। कितना हटाया था गवर्नमेंट का आपने, 0.04 जो हटाया था मैं उसको पब्लिक में ऐड कर दो। ठीक है,
डन। गवर्नमेंट हटा दो, इसकी यहाँ लिख दो पब्लिक एंड गवर्नमेंट। चलो, वैसे गवर्नमेंट के पास है तो इनडायरेक्टली तो पब्लिक के पैसा है, ठीक है, समथिंग लाइक दिस, या विल डू इट। नाउ प्लीज अंडरस्टैंड, इसको कर देते हैं अपन पब्लिक एंड गवर्नमेंट। पब्लिक एंड गवर्नमेंट, चलिए। दिस चार्ट आई वांट टू डिलीट, और डिलीट दिस, राइट। एंड मैं क्या करूँगा, यहाँ प्लस में चला जाऊँगा एंड आई डेटा लेबल्स, ठीक है, बिकॉज आई वांट इट टू बी रिटन। FII DII, why it is not coming for DII, just a minute please। यप, ठीक है, इट्स कमिंग। ये सिलेक्ट कर लो, सिलेक्ट करके इधर जाओ ऑप्शन में, सीधे फिल के ऑप्शन में जाओ एंड जस्ट सिलेक्ट आर कलर ब्लू, ठीक है। अगेन सिलेक्ट अ लाइटर ब्लू, again select a lighter blue, or you can just do the completely different, right? Like for example, this is the dark one, this is the lighter one, and this is the much lighter one, something like this, right? Yeah, perfect. Satisfied. Sorry, I'm not satisfied, actually not satisfied. Let's just make it quick, do it dark, right? Do it dark, perfect। चलो, ठीक है। और इसका what I'll do is, इसका ना बॉर्डर जो है बाहर का, इसको बॉर्डर इज नो लाइन कर देंगे, लेकिन नो लाइन, just select the border and put the no line, right? There is no border। जहाँ तक बात रही लेबल्स की, तो व्हाट वी कैन डू इज, लेबल का पोजीशन सेंटर में कर दो, एंड लेबल के जो फॉन्ट हैं वो लेबल के कलर्स भी अपन चेंज कर सकते हैं। जस्ट गो टू द टेक्स्ट ऑप्शन ओवर हियर एंड वी कैन चेंज द कलर टू से वाइट, एकदम ठकाठक वाइट कर दो एंड इनको बोल्ड कर दो लेबल्स को, समथिंग लाइक दैट। Okay, and we'll just copy this particular chart. This is our 40 to 50% holding. Okay, this is our 40 to 50% holding,